हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, प्यार एक ऐसी भावना है जिसे हमेशा शब्दों में समझ पाना आसान नहीं होता। कई बार कोई इंसान हमारे बहुत करीब होता है, हमारी परवाह करता है, हमारी छोटी छोटी बातों को याद रखता है, हमारी खुशी में खुश होता है और हमारी परेशानी में बेचैन हो जाता है। लेकिन फिर भी वह सीधे अपने दिल की बात नहीं कहता। खासकर जब बात किसी स्त्री की भावनाओं की हो, तो कई बार उसके व्यवहार में ऐसे छोटे छोटे बदलाव दिखाई देते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। पुरुष के मन में सवाल आता है कि क्या वह स्त्री वास्तव में मुझसे प्यार करती है, या फिर वह केवल एक अच्छी दोस्त की तरह व्यवहार कर रही है। क्या उसकी मुस्कान के पीछे कोई भावना छिपी है? क्या उसका बार बार बात करना केवल दोस्ती है, या वह मेरे करीब आना चाहती है? और क्या उसकी चिंता, उसकी छोटी छोटी बातें याद रखना और मेरी जिंदगी में रुचि लेना किसी गहरे लगाव का संकेत हो सकता है? दोस्तों, आज हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत में एक जरूरी बात, किसी एक संकेत को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई स्त्री आपसे प्यार करती है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और एक जैसा व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अर्थ रख सकता है। इसलिए आज जिन संकेतों की बात होगी, उन्हें अंतिम प्रमाण नहीं बल्कि संभावित भावनात्मक संकेत के रूप में समझिए। असली जवाब हमेशा सम्मानजनक और स्पष्ट बातचीत से ही मिलता है। सबसे पहला संकेत है कि वह आपसे बात करने के अवसर तलाशती है। जब किसी इंसान के मन में किसी दूसरे इंसान के लिए खास जगह बनने लगती है, तो उसके साथ बातचीत करना अच्छा लगने लगता है। फिर बातचीत के लिए हमेशा किसी बड़े विषय की जरूरत नहीं होती। कभी वह किसी छोटी सी बात पर आपकी राय पूछ सकती है, कभी अचानक संदेश कर सकती है, कभी किसी ऐसी चीज का जिक्र कर सकती है जिसे वह जानती है कि आपको पसंद है। अगर वह बार बार स्वाभाविक तरीके से बातचीत शुरू करती है और बातचीत को जल्दी खत्म करने के बजाय आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ समय बिताना पसंद करती है। लेकिन ध्यान रखिए, केवल बातचीत करना प्यार का प्रमाण नहीं है। कुछ लोग स्वभाव से ही मिलनसार होते हैं, इसलिए यह देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका व्यवहार केवल आपके साथ अलग है या वह हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। दूसरा संकेत है कि वह आपकी छोटी छोटी बातें याद रखती है। आपने महीनों पहले उससे कहा था कि आपको कोई खास खाना पसंद है, कोई गीत पसंद है, कोई जगह पसंद है, या आपने किसी दिन अपनी कोई छोटी परेशानी साझा की थी और बाद में वह उसे याद रखती है, तो यह बताता है कि आपकी बातें उसके लिए महत्व रखती हैं। जब किसी व्यक्ति में हमारी वास्तविक रुचि होती है, तो हम उसकी कही हुई बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं। इसलिए अगर कोई स्त्री आपकी छोटी बातों को याद रखती है और समय आने पर उनका जिक्र करती है, तो यह भावनात्मक ध्यान का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कहा था कि अगले सप्ताह आपका कोई महत्वपूर्ण काम है और वह बाद में खुद पूछती है कि आपका काम कैसा रहा, तो यह सामान्य शिष्टाचार भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा व्यवहार लगातार दिखाई देता है और उसके साथ दूसरे सकारात्मक संकेत भी मौजूद हैं, तो यह आपके प्रति उसकी विशेष रुचि की ओर इशारा कर सकता है। तीसरा संकेत है कि वह आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करती है। अगर आपके चेहरे पर उदासी देखकर वह पूछती है कि क्या हुआ, अगर आपकी आवाज से उसे पता चलता है कि आप परेशान हैं, या अगर आप सामान्य से शांत हैं और वह इसे नोटिस करती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह आपकी भावनात्मक स्थिति पर ध्यान देती है। प्यार केवल आकर्षण या बातचीत का नाम नहीं है। किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझने की इच्छा भी भावनात्मक जुड़ाव का हिस्सा होती है। हालांकि यहां भी यही बात लागू होती है कि चिंता करना हमेशा प्रेम नहीं होता। एक अच्छी दोस्त भी आपकी चिंता कर सकती है, इसलिए संकेतों को एक साथ समझना जरूरी है। चौथा संकेत है कि वह आपकी खुशी को महत्व देती है। अगर आपकी कोई छोटी सफलता उसे खुशी देती है, वह आपको बधाई देने के लिए उत्साहित होती है, आपके अच्छे दिन में खुश होती है, या आपकी किसी उपलब्धि को देखकर वास्तव में गर्व महसूस करती है, तो यह भावनात्मक जुड़ाव का संकेत हो सकता है। जब किसी व्यक्ति की खुशी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उसकी सफलता हमें अपनी सफलता जैसी महसूस होने लगती है। इसी तरह अगर वह आपकी असफलता के समय आपका मजाक उड़ाने के बजाय
आपका हौसला बढ़ाती है तो यह भी बताता है कि वह आपके भावनात्मक जीवन में रुचि रखती है। 5वां संकेत है कि वह आपके सामने अपने बारे में ज्यादा बातें करने लगती है। जब कोई स्त्री आपको अपने सपनों, डर, परिवार, भविष्य की योजनाओं, परेशानियों या निजी अनुभवों के बारे में बताती है, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह आप पर भरोसा करने लगी है। हर व्यक्ति अपने मन की बातें हर किसी के सामने नहीं रखता, इसलिए अगर वह आपको धीरे धीरे अपनी निजी दुनिया में जगह दे रही है तो यह एक महत्वपूर्ण भावनात्मक संकेत हो सकता है। लेकिन यहां भी उसकी निजता का सम्मान करना जरूरी है। अगर वह कोई बात साझा करती है तो उसका इस्तेमाल बाद में उसे नियंत्रित करने या भावनात्मक दबाव बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। 6वां संकेत है कि वह आपकी राय को महत्व देती है। वह किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले आपकी राय पूछ सकती है या किसी विषय पर आपकी सोच जानना चाह सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके विचार उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सलाह मांगना हमेशा प्रेम नहीं होता। कोई व्यक्ति आपको भरोसेमंद मित्र मानकर भी आपकी राय पूछ सकता है, इसलिए इसे दूसरे व्यवहारों के साथ देखकर ही समझना चाहिए। 7वां संकेत है कि वह आपके साथ समय बिताने के अवसर को महत्व देती है। अगर वह व्यस्त होने के बावजूद समय निकालने की कोशिश करती है, बातचीत के लिए अवसर बनाती है या आपके साथ किसी सामान्य गतिविधि में शामिल होने में खुशी महसूस करती है, तो यह संभावित रुचि का संकेत हो सकता है। किसी इंसान को समय देना अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि समय हमारी जिंदगी का सीमित हिस्सा है, लेकिन यहां भी संतुलन जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति हर समय उपलब्ध नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपको पसंद नहीं करता। हर इंसान की अपनी जिम्मेदारियां और निजी जीवन होता है। 8वां संकेत है कि वह आपकी मौजूदगी को नोटिस करती है। जब आप किसी जगह पहुंचते हैं तो उसका ध्यान आपकी तरफ जाता है। वह आपकी बातों पर प्रतिक्रिया देती है या आपकी मौजूदगी से उसके व्यवहार में हल्का बदलाव दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, आंखों के संपर्क, मुस्कुराहट या शरीर की भाषा को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारे दावे किए जाते हैं। इनमें से कई दावों को निश्चित सत्य मानना सही नहीं है। कोई व्यक्ति केवल इसलिए मुस्कुरा सकता है क्योंकि वह स्वभाव से खुशमिजाज है। कोई आपकी तरफ इसलिए देख सकता है क्योंकि आप सामने बैठे हैं। इसलिए शरीर की भाषा को केवल सहायक संकेत की तरह देखना चाहिए, अंतिम प्रमाण की तरह नहीं। 9वां संकेत है कि वह आपकी पसंद और नापसंद जानने में रुचि लेती है। वह पूछ सकती है कि आपको कौन सा खाना पसंद है, कौन सी जगह पसंद है, किस तरह का संगीत सुनते हैं या आपको किस तरह की जिंदगी पसंद है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह आपको एक व्यक्ति के रूप में समझना चाहती है। किसी व्यक्ति को जानने की इच्छा अक्सर भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिर वही बात, जानने की इच्छा और प्रेम के बीच अंतर होता है।